आनंद विहीन वर्तमान जिसने गुजरने दिया, वर्तमान को जिसने आनंद विहीन जाने दिया, वो मनुष्य नहीं पशु है, वो समझदार नहीं नासमझ है। अरे वर्तमान का क्षण ही जिंदगी चली जा रही, जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। और आज अगर आपने जी लिया पूरा का पूरा, तो कल जिंदगी चली जाए तो आपको पछताना भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने प्रेमी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, कम से कम बेटे को, बेटी को पूरा पूरा आज तो प्यार कर लिया, निचोड़ तो लिया। आज के क्षण का पूरा रस, उस पूरे रस को तो पी लिया। अब कल जिंदगी चली भी जाए तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा। मृत्यु से डरते वही लोग हैं जो वर्तमान को नहीं जीते। वर्तमान को जो जीने लगेगा वो पाएगा कि धीरे धीरे मेरा मृत्यु से डर ही खत्म होता चला जा रहा। तुम हमेशा जिंदगी को पोस्टपोन करते हो, स्थगित करते हो। कल खूब प्रेम कर लेंगे, बट दैट ब्लडी टुमारो नेवर कम्स। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा था कि आप स्वयं अपने ऊपर सीमा लगा देते हैं कि इससे अधिक प्राप्त कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। यू डेवलप ए लिमिटेड थिंकिंग पैटर्न। इसलिए सीमित सोच की जगह सीमा रहित सोच की आदत डालें। अगर आप बार बार सीमा रहित सोच की आदत डाल लेंगे, जब भी कोई लिमिटिंग थॉट आए आपके पास, जब कोई ऐसी स्थिति है कि नहीं इसका समाधान नहीं है, इसको प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, तभी याद कर लीजिए ये मेरी सीमित सोच हो रही है। हमें सीमा रहित सोच की आदत डालनी है, इसका समाधान हो सकता है। और इससे बड़ी चीज, जिस चीज को मैं चाह रहा हूं वो मुझे मिल सकती है, तो देख लेना वो मिलकर रहेगी। लेकिन आपकी आदत ही पड़ जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं 21 दिन तक जो काम लगातार करो उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आप 21 दिन लगातार इस बात के प्रति होश रखें कि हम लिमिटलेस थिंकिंग का अभ्यास करेंगे, लिमिटेड थिंकिंग पैटर्न को तोड़ देंगे, सीमित सोच नहीं रखेंगे, सीमा रहित सोच, तो जब भी लिमिटिंग थॉट आए, सीमित सोच पैदा हो, उसी समय आप होशपूर्ण हो जाएं कि नहीं हम अपनी सोच पर कोई सीमा नहीं लगाएंगे। 21 दिन अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप विराट सोचने लगेंगे, बड़ा बड़ा सोचने लगेंगे, बड़े बड़े सपने देखने के लिए अपने को तैयार कर लेंगे। और 90 दिन तक आप लगातार होशपूर्वक इस आदत का अभ्यास कर लें तो आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर आपकी पूरी जिंदगी ही कुछ दूसरे तल पर, ऊंचे तल पर, ऊंचाइयों पर चलने लगेगी। आप असाधारण उपलब्धियों की दिशा में खड़े हो जाएंगे, आपके कदम असाधारण उपलब्धियों की दिशा में उठने लगेंगे। लेकिन आप हमेशा कोल्हू के बैल की तरह एक दायरे में चलते रहते हैं, उसके बियॉन्ड चलने की सोचते ही नहीं। कहते हैं इंटरव्यू चल रहे थे, सैकड़ों नौजवान इंटरव्यू देने गए हुए थे, और इंटरव्यू लेने वालों ने एक ही प्रश्न पूछा। सबसे पूछते थे एक प्रश्न कि मान लो तुम अपने प्रेमिका के साथ एक कमरे में बैठे हो, बात कर रहे हो, और उस कमरे में आग लग गई है। सोचो तुम अपने प्रेमिका के साथ एक कमरे में बैठे हो और उसमें आग लग गई है, दरवाजे बंद हैं। अब तुम क्या करोगे इस समस्या से निपटने के लिए? कोई कहता हम दरवाजा तोड़ देंगे, कोई कहता हम आग बुझाएंगे, कोई कहता है हेल्पलेस हो जाएंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। सब अपना अपना उपाय बताते जा रहे थे। एक नौजवान आया, उससे कहा कि आप इस समस्या से निपटने के लिए क्या करेंगे? उसने कहा कि मैं सोचना बंद कर दूंगा कि कमरे में आग लगी। सोच ही तो रहे हैं कि आग लग गई है कमरे में। उसने कहा आग बुझाने के लिए क्या करेंगे? मैं सोचना बंद कर दूंगा कि आग लग गई। लेकिन आदमी है कि उस सीमित दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, सीमित दायरे से बाहर निकलकर सोचना ही नहीं चाहता। स्कूल टीचर ने लड़के से कहा कि तू बता बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? उसने शर्माते हुए कहा सर दूल्हा बनना चाहता। टीचर ने कहा नालायक, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आखिर तू
करना क्या चाहता है, वो बड़ी से बड़ी कौन सी चीज पाना चाहता है जिंदगी में। उसने फिर शर्माते हुए कहा, सर दुल्हन बनना चाहता। टीचर ने सर पे हाथ मारा, कहा नालायक, मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में कौन सा बड़ा काम करना चाहता है। फिर उसने शर्माते हुए कहा, सर शादी। एक ही दायरे में सोच रहा है, उसके बियॉन्ड जाने की कोई। मेरे पुराने शिष्य मुरारी लाल लीवर खराब हो गया था, कम उम्र में ही चल बसे, शराब अधिक पीते थे, बेमौत मर गए। कहते हैं बड़ी दया आई परलोक में परमात्मा को। उन्होंने कहा अब तुम्हें नया जन्म देने जा रहे हैं, कोई भी वरदान मांगना हो मांग लो। मुरारी लाल ने कहा, प्रभु अगर इतनी कृपा है आपकी तो इस जन्म में मुझे आँख चाहे तुम एक ही देना, लेकिन लीवर 4 दे देना। अब वरदान भी मांग रहे हो, एक सीमित दायरे के बियॉन्ड सोच नहीं सकते।